किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है कांशीराम की पूरी तिथि पर मायावती ने अपनी ताकत दिखाई। लखनऊ में उमड़ा बसपा कार्यकर्ताओं का हुजूम। मायावती ने कहा कि हमारी सरकार बनने पर इस बार सबसे ज्यादा जोर यहाँ के गरीब और बेरोजगार नौजवानों के रोटी रोजी के साधन उपलब्ध कराने पर होगा। इस बार यही हमारी पार्टी का चुनावी मुद्दा भी होगा। नई दिल्ली बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने आज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के पूरी तिथि के मौके पर यूपी की राजधानी लखनऊ में बड़ी रैली को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने भाजपा के विरोधी दलों पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि बीजेपी, एसपी, कांग्रेस आप वोट के लिए जनता से वादे कर रही है जो हवा हवाई है। में रत्ती भर भी दम नहीं है। विरोधी पार्टियां चुनावी घोषणा से प्रलोभन भरे चुनाव वादे करने वाली हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार बनने पर इस बार सबसे ज्यादा जोर यहाँ के गरीब और बेरोजगार नौजवानों की रोटी रोजी के साधन उपलब्ध कराने पर होगा। केंद्र और राज्य की जो भी योजनाएं चल रही हैं उन्हें बदले की भावना से रोका नहीं जाएगा। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने शनिवार यानी सैटरडे को बोला कि वो चुनाव के 6 महीने पहले मीडिया और बाकी एजेंसियों पर रोक लगाने की मांग करेंगी ताकि चुनावों पर इन सर्वेक्षणों पर कोई असर न हो पाए। उन्होंने कहा कि जल्द ही मैं निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखूंगी कि चुनाव के 6 महीने पहले से मतदान यानी वोटिंग्स तक सभी एजेंसियों के सर्वेक्षणों पर रोक लगाई जानी चाहिए ताकि इनसे चुनाव प्रभावित न हो सके। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही लखीमपुर मामले से, जहां पर आशीष मिश्रा से पूछताछ जारी है। सिद्धू ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी और दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच दफ्तर पहुंचे हैं, जहां पुलिस के आला अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस ने जुमे को दूसरी नोटिस जारी करके पूछताछ के लिए आज सुबह 11 बजे तक पेश होने का वक्त दिया था। इससे पहले आशीष मिश्रा जुमे को लखीमपुर खीरी में पुलिस के सामने पेश नहीं हुए तो उनके घर के बाहर दूसरे नोटिस चस्पा कर उन्हें आज सुबह 11 बजे तक का वक्त दिया गया था। इस बीच लखनऊ में गृह मंत्री राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने अपने बेटे को निर्दोष बताते हुए जुमे को कहा कि उनका बेटा हेल्थ यानी कि अनहेल्दी है और सैटरडे को पुलिस के सामने पेश होगा। मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा का नाम 3 अक्टूबर को हुई लखीमपुर हिंसा के प्राथमिक में है, जिसमें 4 किसानों और 1 जर्नलिस्ट सहित 8 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस सोर्सेज ने बताया कि जुमे दोपहर उनके घर के बाहर चस्पा नोटिस में कहा गया है कि सैटरडे को 11 बजे अपराध शाखा कार्यालय पुलिस लाइन लखीमपुर खीरी रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो नियम अनुसार विधिक कार्यवाहियों अमल में लाई जाएंगी। वहीं सबकी जानकारी में था कि इस तरह के आंदोलन चल रहे हैं, इसके बावजूद इस तरह का हादसा हुआ। सबने देखा कि गाड़ी कौन चला रहा था, गाड़ी में कौन बैठा था। यहाँ जीप की टायर के कानून को कुचला जा रहा है, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। वो ये भी कहते हैं कि मंत्री इस्तीफा नहीं देते जब तक इस मामले की जाँच न हो सके। वहीं एक और सनसनीखेज खबर, शूट आउट को लेकर यूनिवर्सिटी लॉ के छात्र मेडिकल स्टूडेंट को मारी गोली, गर्लफ्रेंड का विवाद बीच में आ गया था। पुलिस मामले में तहकीकात कर रही है। मरने वाले का नाम विनीत थे जो MBBS फाइनल ईयर के छात्र थे। ये हादसा गुड़गांव का आ रहा है। पुलिस के मुताबिक यूनिवर्सिटी में पार्क के बाहर विनीत और लकी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद लकी ने विनीत पर फायरिंग कर दी, जिसमें विनीत घायल हो गया। आनंद फानन में विनीत को यूनिवर्सिटी अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। गुरुग्राम की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में शूट आउट की खबर आ रही है। गुरुग्राम के फरूखा नगर स्थिति में SGT यूनिवर्सिटी में जुमे 8 अक्टूबर को मेडिकल के फाइनल ईयर के एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लॉ में पढ़ाई करने वाले लकी के नाम गर्लफ्रेंड का विवाद बताया जा रहा है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। वारदात को अंजाम देने के बाद लकी और उसके दोस्त मौके पर फरार हो गए। मरने वाले विनीत यूनिवर्सिटी में मेडिकल के फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहा था। यूपी के शामली का रहने वाला था। पुलिस ने इस पूरे मामले में यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स को हिरासत में ले लिया है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि लकी और विनीत के बीच किसी छात्रा यानी लड़की स्टूडेंट को लेकर आपस में विवाद हुआ था, जिसके बाद लकी ने वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस यूनिवर्सिटी के CCTV फुटेज भी खंगाल रही है। इसके अलावा जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त जो लोग वहाँ मौजूद थे उनसे भी पुलिस जानकारी इकट्ठा कर रही है। इसका कहना है कि जल्दी इस पूरे मामले की तफ्तीश को पूरा कर लिया जाएगा। SGT यूनिवर्सिटी में हुए गोलीकांड के बाद जहां स्टूडेंट्स में खौफ का माहौल है, तो वहीं यूनिवर्सिटी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत से लोग प्रिंसिपल को इस्तीफा देने की भी मांग कर रहे हैं और गार्ड्स के ऊपर भी संगीन सवाल लगाए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है। CM योगी की तरफ से बिना सबूत नहीं होगी कोई गिरफ्तारी। लखीमपुर खीरी हिंसा कांड पर CM योगी आदित्यनाथ का बयान आ रहा है। लखीमपुर में विपक्षी दलों के नेताओं को पीड़ित परिवारों से मिलने न दिए जाने पर उन्होंने कहा कि हमारे विपक्ष के जो मित्रगण थे कोई सद्दावतू दूत नहीं थे। उनमें से कई चेहरे तो ऐसे हैं जो हिंसा के पीछे शामिल है। एक बार सामने आने दीजिए, हम दूध का दूध और पानी का पानी सबको सामने करके दिखा देंगे। इस घटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की गिरफ्तारी की विपक्ष की मांग प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जुमे को कहा
कि किसी को भी हाथ में कानून लेने की छूट नहीं है, किसी में दबाव कोई कार्यवाही नहीं होगी। गोरखपुर में योगी ने कहा कि लखीमपुर खीरी के हादसा दुखद है और पूरी तरह से दुर्भाग्य है। सरकार उसकी तह तक जा रही है, लोकतंत्र में हिस्सा लेने के लिए कोई जगह नहीं है। कानून सभी को सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी दे रहा है, तो किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है अमेरिकी और तालिबान को लेकर, जिनके बीच में बात होगी। अफगानिस्तान की सेना वापस बुलाने के बाद पहली बार तालिबानी प्रतिनिधियों ने अमेरिकन अधिकारी से मुलाकात करने की ठानी है। अमेरिका शनिवार और रविवार को तालिबान प्रतिनिधियों के साथ आमने सामने बात करने जा रहा है। ये बैठक कतर के दोहा में होगी। 20 अगस्त को अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना वापस बुलाने के बाद अमेरिका और तालिबान के बीच ये पहली फेस टू फेस मीटिंग होगी। हालांकि अमेरिका ने ये भी साफ किया है कि इस बैठक का मतलब ये नहीं है कि उसने तालिबान की सरकार को मान्यता दी है। हम इस मामले को लेकर स्पष्ट है, अगर तालिबान को मान्यता चाहिए तो उसे अपने एक्शन को इसी हासिल करना होगा। अमेरिका की अपील है कि अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकी नागरिकों को जाने दिया जाए। इससे पहले गुरुवार यानी थर्सडे को अमेरिका विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा था कि 105 अमेरिकी नागरिकों और 95 ग्रीन कार्ड धारकों के अमेरिका तरफ वापसी उपलब्ध कराई। इनकी फ्लाइट्स को अफगानिस्तान ने छोड़ा है। हालांकि दर्जनों अमेरिकन नागरिक और कई अफगानी मददगार लोग अब तक अफगानिस्तान में फंसे हुए और वहां से निकलना चाहते हैं। इस संबंध में अमेरिका तालिबान से अपील करने वाला था कि उन्हें देश छोड़कर जाने दिया जाए। एक और बड़ी हैरत अंगेज खबर अफगानिस्तान से आ रही है, जहां पर नमाज के बीच में ब्लास्ट हुआ है। 100 लोगों के ज्यादा से मौत हो गई है। अफगानिस्तान में मस्जिद में फिदायीन हमले में जिम्मेदारी IS ने लिए। कहा है कि हमने शियाओं को निशाना बनाया है। अफगानिस्तान के कुदुंज में जुमे की नमाज के दौरान जोरदार धमाका हुआ है। इसमें 100 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। धमाका हजारा शिया मस्जिद को निशाना बनाकर किया गया है। कुदुंज सेंट्रल अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया कि अब तक उन्होंने 35 डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के बाद फ्री कराया। 50 से ज्यादा लोग घायल भर्ती हुए। वहीं डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की ओर चलाए जा रहे हैं। एक दूसरे अस्पताल में 15 लोगों की डेड बॉडीज भी मिली हैं। इस हमले की जिम्मेदारी पूरी तरह से आतंकी संगठन IS ने ले ली। अफगानिस्तान में तालिबान से सरकार बनने के बाद देश में सबसे बड़ा हमला है। फिदायीन हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन IS ने ली। संगठन ने कहा कि हमारे निशाने पर शिया मुसलमान और उनके धार्मिक संस्थान है। IS से जुड़ी आमक समाचार एजेंसी के हवाले की साइट इंटेलिजेंस ग्रुप के इसकी पुष्टि की है। हमले के वक्त मस्जिद में करीब 300 लोग थे। ये लोग जुमे की नमाज के लिए शामिल हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि नमाज अदा करने के दौरान उन्हें विस्फोट यानी कि ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी। घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।